क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप जानते हैं क्या सही है, फिर भी खुद को रोक नहीं पाते? मन कहता है बस अब फोन छोड़ दो, लेकिन उंगलियां अपने आप चलने लगती हैं। हम सबके साथ ऐसा होता है। हम जानते हैं क्या सही है, पढ़ाई करनी है, काम पर ध्यान देना है, गुस्सा नहीं करना है, लेकिन फिर भी हमारी इंद्रियां हमें बार बार भटका देती हैं, जैसे कोई अंदर से हमें कंट्रोल कर रहा हो। शायद इसका उत्तर इस शोर भरी दुनिया में नहीं, बल्कि उस शाश्वत ज्ञान में छिपा है जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था। स्वागत है आपका पवित्र भगवत गीता श्रृंखला में। यह केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह जीवन को समझने का मार्ग है। आइए जानें कि यह दिव्य ज्ञान आज के समय में भी हमारे हर प्रश्न का उत्तर कैसे देता है। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक 15। पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजया पौंड्रम दद्मो महाशंखम भीमकर्मा वृकोदरा। श्लोक 15 का शब्दार्थ इस प्रकार है। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अतिभोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्र नामक भयंकर शंख बजाया। कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि तैयार है। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। एक तरफ पांडव, दूसरी तरफ कौरव। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह धर्म और अधर्म के बीच की अंतिम टक्कर थी। इसी क्षण जब युद्ध शुरू होने ही वाला था, दोनों पक्षों ने अपने अपने शंख बजाए। लेकिन पांडवों की ओर से जो शंखनाद हुआ वो सामान्य नहीं था, क्योंकि वहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे, जो अर्जुन के सारथी बनकर केवल रथ ही नहीं चला रहे थे, बल्कि उसके जीवन, उसके निर्णय और उसकी इंद्रियों का भी मार्गदर्शन कर रहे थे। यही वो क्षण है जब ये श्लोक आता है, जहां भगवान ऋषिकेश रूप में अपने भक्त के साथ खड़े हैं। कर पुकारा गया है, और यह नाम केवल एक उपाधि नहीं, बल्कि उनकी दिव्य सत्ता का गहन अनुभव कराता है। ऋषिकेश अर्थात वे प्रभु जो समस्त जीवों की इंद्रियों के स्वामी हैं, उनके संचालक हैं, उनके वास्तविक मार्गदर्शक हैं। इस सृष्टि में जितने भी जीव हैं, वे सभी भगवान के अंश हैं, और उनकी इंद्रियां भी उसी परम चेतना की झलक मात्र हैं। जब हम अपनी इंद्रियों से देखते, सुनते, सोचते और अनुभव करते हैं, तब वास्तव में उस शक्ति के पीछे वही परमात्मा कार्य कर रहे होते हैं। किंतु माया के प्रभाव में आकर जीव स्वयं को ही कर्ता मान बैठता है। जो लोग भगवान की इस दिव्य व्यवस्था को नहीं समझ पाते, वे कभी कभी जीव को ही निर्गुण या इंद्रियों से परे बताने का प्रयास करते हैं, परंतु सच्चाई यह है कि प्रत्येक इंद्रिय का मूल स्रोत स्वयं भगवान ही है। भगवान प्रत्येक जीव के हृदय में प्रेम पूर्वक विराजमान है। वे केवल दूर से देखने वाले साक्षी नहीं हैं, बल्कि हर क्षण हमारे जीवन को दिशा देने वाले सच्चे मार्गदर्शक हैं। परंतु उनका निर्देशन किसी बाध्यता से नहीं, बल्कि प्रेम से होता है। जब कोई जीव उनके चरणों में शरण लेता है, तब वे उसकी इंद्रियों को शुद्ध कर सीधे मार्ग दिखाते हैं। एक सच्चे भक्त के जीवन में भगवान स्वयं उसकी बुद्धि, उसके विचार और उसके कर्मों को दिव्यता की ओर मोड़ देते हैं। कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर भी यही दिव्य लीला प्रकट होती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन के सारथी बनकर उसकी इंद्रियों और उसके निर्णयों का संचालन कर रहे थे। यही कारण है कि उन्हें ऋषिकेश कहा गया, क्योंकि वे अर्जुन के भीतर और बाहर दोनों रूपों में उसका मार्गदर्शन कर रहे थे। भगवान के प्रत्येक नाम के पीछे उनकी एक विशेष लीला और करुणा छिपी होती है। वे
मधुसूदन हैं क्योंकि उन्होंने मधु नामक असुर का संहार किया। गोविंद हैं क्योंकि वे गोवंश और इंद्रियों को आनंद प्रदान करते हैं। वासुदेव हैं क्योंकि वे वसुदेव के पुत्र हैं। देवकी नंदन हैं क्योंकि उन्होंने देवकी माता के हृदय को आनंदित किया। यशोदा नंदन हैं क्योंकि उन्होंने यशोदा मैया के साथ प्रेममयी बाल लीलाएं की। और पार्थ सारथी हैं क्योंकि उन्होंने अपने प्रिय मित्र अर्जुन का सारथी बनकर उसका जीवन मार्ग प्रशस्त किया। उसी प्रकार ऋषिकेश नाम उनके उस दिव्य रूप को प्रकट करता है जहां वे अपने भक्त की इंद्रियों को सही दिशा देते हैं। अर्जुन को धनंजय कहा गया है क्योंकि उसने धर्म के कार्यों के लिए आवश्यक धन अर्जित कर अपने भाइयों की सहायता की थी। वहीं भीम को वृकोदर कहा गया है, केवल उसके अधिक भक्षण के कारण नहीं, बल्कि उसकी अपार शक्ति और अद्भुत पराक्रम के कारण भी। उसने हिडिंबासुर जैसे भयंकर राक्षसों का वध कर अपनी वीरता सिद्ध की थी। जब पांडवों की ओर से भगवान श्री कृष्ण और उनके जैसे दिव्य पुरुष शंखनाद कर रहे थे, तब वह केवल युद्ध का संकेत नहीं था, बल्कि धर्म की विजय का उद्घोष था। वह ध्वनि सैनिकों के हृदय में साहस, विश्वास और उत्साह भर रही थी। दूसरी ओर कौरवों के पास न तो भगवान का सान्निध्य था और न ही शुभ भाग्य का आशीर्वाद। इसीलिए उस शंखनाद में केवल ध्वनि नहीं थी, बल्कि एक दिव्य संदेश छिपा था। जहां भगवान का मार्गदर्शन होता है, वहां विजय निश्चित होती है, और जहां उनसे दूरी होती है, वहां पराजय पहले ही तय हो चुकी होती है। आज का कुरुक्षेत्र कोई दूर की युद्ध भूमि नहीं है, यह आपके अपने जीवन में ही चल रहा है। आपका मन एक तरफ कहता है, मुझे शांति चाहिए, लेकिन इंद्रियां आपको बार बार भटका देती हैं। सुबह उठते ही बिना सोचे फोन उठा लेना, जरूरी काम छोड़कर समय व्यर्थ करना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, यह सब क्या है? यही तो इंद्रियों का नियंत्रण है जो हम पर हावी हो चुका है। हम बार बार कोशिश करते हैं, अब से मैं खुद को बदलूंगा, खुद को संभालूंगा, लेकिन कुछ समय बाद फिर वही आदतें लौट आती हैं। क्यों? क्योंकि हम खुद ही अपनी इंद्रियों के स्वामी बनने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि सच्चाई ये है कि हम उतने शक्तिशाली नहीं हैं। यहीं इस श्लोक का गहरा संदेश छिपा है। हमें अपनी इंद्रियों को जबरदस्ती दबाना नहीं है, बल्कि उन्हें सही हाथों में सौंपना है। जब हम भगवान को अपने जीवन का ऋषिकेश मान लेते हैं, यानी अपनी इंद्रियों का स्वामी उन्हें बना लेते हैं, तब धीरे धीरे हमारे अंदर परिवर्तन होने लगता है। मन शांत होने लगता है, निर्णय स्पष्ट होने लगते हैं, और जीवन में एक नई स्थिरता आ जाती है। अब हम इंद्रियों के पीछे नहीं भागते, बल्कि इंद्रियां वो हमारे साथ सही दिशा में चलने लगती हैं। अगर आप सच में अपने जीवन की उलझनों से बाहर निकलना चाहते हैं और हर दिन खुद को शांत, स्पष्ट और मजबूत बनाना चाहते हैं, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि भगवद गीता का हर एक श्लोक सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीवन बदलने के लिए है। और इस ज्ञान यात्रा में हम हर दिन एक कदम साथ बढ़ेंगे। और अगर आज की बात आपके दिल को छू गई हो, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें।